हेलो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। मैं विवेक पांडे यूपीपी से स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बीईओ को लेकर के पिछले 1.5 वर्ष से विद्यार्थी लगातार परेशान है। बीईओ की भर्ती इसके पूर्व से लेकर के अब तक के गैप में इतना लंबा अरसा ले चुकी है कि इतनी समय में लाखों विद्यार्थियों ने बीएड कर लिया केवल बीईओ की परीक्षा देने के लिए। हालांकि एक शानदार पद है बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी। अमूमन आपके राज्य में शिक्षा के नियमों के क्रियान्वयन और उसकी व्यवस्थाओं को देखने और उसको सुचारू रूप से जारी करने का काम बीईओ का ही होता है। पहले ये भर्ती परीक्षा अलग से नहीं करा करके इसको यूपी पीसीएस के ही एक खास रैंक के आधार पर दे दिया जाता था, लेकिन अब यह थोड़ा सा अलग रूप ले चुकी है। अब इस परीक्षा को अलग से कराए जाने लग गया है। अब समझते हैं कि यह परीक्षा का अर्ध सत्य क्या है और इसका संपूर्ण सत्य क्या है। आपके सामने मैं कुछ तथ्य लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोगों को कई सारे वीडियोस मिलेंगे कि केवल पीजी वाले भी तैयार रहें, केवल पीजी हैं तब भी आप बैच ले लीजिए, केवल पीजी हैं तो आप भर सकते हैं फॉर्म। नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? इसका एक सीधा सा जवाब है कि जब शिक्षक बनने के लिए बीएड और बीटीसी डीएलएड अनिवार्य किया जाता है तो अब आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जब आप इन पर शासन करने जाते हैं, इन पर क्रियान्वयन के कार्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए जाते हैं, जब एक पदस्थ अधिकारी बनते हैं, एक गैजेटेड ऑफिसर बनते हैं बी क्लास के, तो आपका बीएड क्यों नहीं होना चाहिए? अगर रहेगा ही नहीं तो आप शिक्षा के नीति नियमों को कैसे अनुपालित करवा पाएंगे, उनका अनुपालन कैसे करवा पाएंगे, उनको सुचारू रूप से जारी कैसे रख पाएंगे? रख ही नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इनको सिस्टम में सिस्टम ओरिएंटेड तरीके से चलाने के लिए आपके पास ये डिग्री और इस मिनिमम आर्यता को पूरा करना अनिवार्य है। इसलिए केवल स्नातक और बीएड डिग्री धारक ही इस परीक्षा में बैठ पाएगा। इसके अलावा कोई भी अलग मानक इसमें नहीं रखा जाता। आप पीजी हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात हो गई। आपने पीजी किया है, स्वागत है, आपको आगे पदोन्नति में मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ फॉर्म भरने का मौका केवल पीजी के आधार पर बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक प्रॉब्लम, ये भर्ती आएगी भी कि नहीं आएगी, इसका सत्य क्या है? देखिए, कैलेंडर को अगर देखें तो उससे इसके विषय में जानकारी तो मिलती है कि इसके परीक्षा कराने के संबंध में चर्चा है, लेकिन अब ये भर्ती प्रक्रिया रुकी क्यों है? तो लगातार अगर आप देखें तो जुलाई से लेकर के अब तक जो हमारा लोक सेवा आयोग है वो अब तक आए दिन नई नई चीज़ों को लेकर के उठा ही है। और इसके पहले भी पिछले आरओ से लेकर के अब तक अगर देखें तो आयोग की बहुत सारी उठापटक से आपका परिचय हो ही गया होगा। लेकिन अब इस बीच क्या बीईओ को रोकना उचित है? बीईओ की जो स्थिति है वर्तमान समय में वो ये है कि इसका संक्षिप्त विज्ञापन जारी होने की दशा में ये पहुंच चुका है। मैं आपको बता दूं कि यह संक्षिप्त विज्ञापन की स्थिति तक पहुंच चुका है और इसमें जो मिनिमम शैक्षिक आर्यता थी, यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, जो इस पर विवाद के बादल थे, वो लगभग छट चुके हैं। और अब इसकी संक्षिप्त विज्ञापन जो कि अखबार में छप करके आता है वो कभी भी आ सकता है। कभी भी में कितना समय है? तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ये विज्ञापन लगभग कब तक आ सकता है? तो ये विज्ञापन आपका अक्टूबर माह में दिवाली के इर्द गिर्द मान के चलिए आपको देखने, नहीं, अक्टूबर माह में ये लगभग आपको देखने को मिल जाएगा। दिवाली बहुत लंबा समय ले लीजिए, अक्टूबर आप मान के चलिए, अक्टूबर में आपको ये देखने को मिलेगा। वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्टूबर के अंत तक आपको मैक्सिमम ये भर्ती प्रक्रिया आपको देखने को मिल सकती है। इसका संक्षिप्त विज्ञापन आएगा। संक्षिप्त विज्ञापन के बाद लगभग 25 दिन आपको दे दिए जाएंगे फॉर्म भरने के लिए, और फॉर्म भरने के बाद आपको 25 दिवस के बाद आपको समय दे दिया जाएगा लगभग 3 माह का, 3 मंथ्स का टाइम आपको दे दिया जाएगा इसके लिए तैयारी करने के लिए। उसके बाद इसकी जो परीक्षा है वह जो है आप मान करके चलिए कि अगर अक्टूबर में ये भर्ती प्रक्रिया हो जाती है जैसी कि सूचना है, तो अक्टूबर के बाद आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी यानी कि फरवरी में, अच्छा फरवरी में हो सकता है कि ये सेंटर ना प्राप्त कर पाएं क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं वगैरह होती हैं, तो आप इसको होली के इर्द गिर्द वही मान के चलिए लगभग मार्च के पास इसकी परीक्षा होने की उम्मीद है। और इसी के इर्द गिर्द नया आरओ का विज्ञापन भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अब ये पूरी की पूरी प्रक्रिया थी जो मैंने आपको समझाया है। इसमें बड़े बदलाव होने की संभावना है तो बड़े बदलाव कुछ नहीं होने वाले हैं। बहुत सामान्य वही जो सिलेबस रहता है वही कंफर्टेबल सिलेबस बनाया गया है। आयोग अपने सिलेबस में लगातार बार बार परिवर्तन नहीं करता है, उसी सिलेबस के साथ प्रश्न की प्रकृति और प्रक्रिया बदलता चला जाता है। आप यूपीपीएससी देख लीजिए, आप आरओ का पैटर्न देख लीजिए, आप जो है इसके पहले के एलटी ग्रेड के जीआईसी के पैटर्न्स देख लीजिए, तो सिलेबस में परिवर्तन न करके वो बस प्रश्न पूछने की प्रकृति और उसकी दशा दिशा बदल देता है। कोई बच्चा अगर बिल्कुल नया है, पहली बार एग्जाम देना चाहता है, तो वो भी इस परीक्षा में बैठ सकता है
उन विद्यार्थियों के भी चयन होते हैं। जरूरी नहीं है केवल एक पंचवर्षीय योजना में जीते रहने वाले विद्यार्थियों का ही इसमें चयन हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा बातें इसके बारे में बता दूं कि इस चयन प्रक्रिया इसकी क्या होती है। तो इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू के चरणों से आपको गुजरना पड़ता है। इसके बाद एक फाइनल रिजल्ट आता है। प्री क्वालिफाई किया हुआ 13 गुना विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में बैठता है। और इसमें मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इसके जो चयन की संपूर्ण रणनीति है वो आज ही से बनाना प्रारंभ कर दीजिए। उसमें रत्ती भर का भी कोई चूक न रह जाए। अगर किसी कारणवश आपका आरओ में नंबर 2 नंबर 5 नंबर से पीछे रह गया है तो ये आप देख ही पा रहे होंगे कि आयोग की परीक्षाओं में किस प्रकार मेरिट छप्पर फाड़ करके एकदम आगे निकल जा रही है। अनुमान से 10-10 अंक ज्यादा नंबर मेरिट के रूप में दिखाई पड़ रहा है, जो कि 13 गुना विद्यार्थियों के लिए सोचकर भी कलेजा फट जाता है कि इतने नंबर पाने वाले विद्यार्थी आखिर कहाँ हैं। लेकिन फिर भी हमें उस लिस्ट में शामिल होने के लिए इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब इसकी संपूर्ण रणनीति समझ लीजिए। संक्षिप्त विज्ञापन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये लगभग आपको अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। और इसके लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो इसके जो प्री और मेंस का स्ट्रैटेजी है वह एकदम स्पष्ट रखिए कि पहले दिन से ही आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दीजिए। आज से ही किसी के लिए देखिए मत कि कोई मुझे टेस्ट सीरीज लगवाए, मैं कहीं जाऊं, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं, कुछ मत करिए। केवल खुद से पहले एक बार अपने आप को आकलन करने के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देख लीजिए। और इसके बहुत ज़्यादा पेपर नहीं मिलेंगे क्योंकि एक ही परीक्षा हुई है, तो एक बार पहले उसी को डाउनलोड करिए, आपके PDF निकालिए और उसको एक बार लगा करके देखिए कि क्या स्तर था, क्या आप इस स्तर के प्रश्न पत्र को आसानी से हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या प्रतिशतता है, 30% कर पा रहे हैं, 40 कर पा रहे हैं, 50 कर पा रहे हैं, 60 कर पा रहे हैं। उसको जांचने के बाद आपको यह तो तय हो जाएगा कि मुझे अभी कितने तैयारी करने की जरूरत है, कितना ज्यादा और अभ्यास की आवश्यकता है। अब ये टेस्ट सीरीज आपको कैसे लगाना है, तो ये आपको प्रतिदिन लगाना है। अगर आप इसकी टेस्ट सीरीज के लिए देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप UPPSC का भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप UPPCS का पेपर आप पिछले 5 वर्ष का सॉल्व कर लीजिए, 5 ईयर का, तो क्योंकि इसी स्टैंडर्ड का पेपर BO करवाता है, इस स्टैंडर्ड से रत्ती भर पीछे नहीं रहता है। लो थोड़ा मान लीजिए कि अगर डाउन हुआ तो RO के स्तर पे, RO के स्तर से लेकर के PCS के स्तर तक के प्रश्न पत्र आप एक बार हल करके देख लीजिए। समानार्थी होता है, चाहे आप GS की बात कर लीजिए, चाहे हिंदी की बात कर लीजिए, चाहे मेंस एग्जामिनेशन की बात कर लीजिए। पत्र लेखन, आलेखन अथवा निबंध का जो स्तर होता है वो बिल्कुल RO और PCS के स्तर का ही होता है। तो अगर आप इन प्रश्न पत्रों को हल कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि BO भी आपके लिए बहुत कठिन नहीं है। अब कठिन क्या है, 170-80 पद के आने की संभावना है। अब 170 पदों के लिए जो भीड़ होगी वो 5 से 10 लाख हो सकती है, इससे भी ज़्यादा शायद हो सकती है। अनुमान करना असंभव हो जाता है क्योंकि RO में जितना अनुमान किया गया था उससे लगभग 3-4 लाख 5 लाख विद्यार्थी ज़्यादा ने फॉर्म भरे थे। हालांकि पद भी इस बार सर्वाधिक थे और पिछली बार से लगभग कम ही पद रहेंगे BO में इस बार, पिछली बार से ज़्यादा तो उम्मीद नहीं कर सकते। लगभग मान के चलिए कि इस बार जो उम्मीद है वो 180 के आसपास उम्मीद की जा रही है। अगर थोड़ा बहुत बढ़ गया किसी कारणवश तो 200 पहुंच सकता है। 200 एक अच्छा पद है वर्तमान समय के हिसाब से, इतने तो कुल PCS में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से केवल अब BO में आपको इतने पद मिल जाए तो गलत नहीं है, ठीक है, उचित है। अच्छा, इसके लिए आपको किसी क्लास की जरूरत पड़ेगी तो अपने लिए एक उचित मेंटोर का चुनाव करिए, अपने लिए कुछ टीचर्स चुनिए कि मुझे इनसे फला विषय तैयार करने हैं। इसमें आप पहले ही दिन से ये तय कर लीजिए कि मुझे प्री और मेंस दोनों एग्जामिनेशन को साथ में लेकर के चलना है। अगर आप नहीं चलते तो केवल प्री क्वालिफाई करके भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जब 13 गुना विद्यार्थियों में जाएंगे और 4 से 6 महीने और आपको लगेंगे जो मेंस एग्जामिनेशन देने में, उस दौर में अगर आप पीछे रह गए तो आपका पूरा 1 वर्ष खराब हो गया। क्या आप लोगों को केवल ये कह करके सेटिस्फाइंग फील करते रहेंगे अपने में कि मेरा प्री तो क्वालिफाई हो गया था ना, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ? क्या चाय की दुकानों पर और जो है खड़े होकर के भीड़ में लोगों को केवल यही दिखाना कि देखो देखो मेरा प्री निकल गया था, ये उतना उचित नहीं होगा। बजाय इसके कि आप एक आधिकारिक पद पर बैठ करके लोगों को कह पाएं कि मैंने कुछ ये खास किया था बाकी विद्यार्थियों के मुकाबले जिस कारण मैं चयनित होकर के खड़ा हूं, तो अपने समय प्रबंधन का आप पहले दिन से ध्यान दे पाएंगे, अपना टाइम मैनेजमेंट सेट कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एग्जामिनेशन होता है ये प्री एग्जामिनेशन पूरा GS ओरिएंटेड होता है, मतलब कंप्लीट। यहाँ पर आपसे हिस्ट्री, यहाँ से पॉलिटी, यहाँ से आपको इकोनॉमिक्स, यहाँ से आपको ज्योग्राफी, यहाँ पे आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट और यहाँ पर आपको करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। थोड़ा बहुत मैथ्स और रीजनिंग पर भी फोकस करना पड़ेगा, लगभग 5-7 सवाल इसके भी आते हैं, बहुत हाई स्कूल स्टैंडर्ड का होता है। अगर नहीं भी आता तो इसको छोड़ करके आप बाकी पर फोकस करिए। इसके क्वालिफाई कुल 13 गुना विद्यार्थी मुख्य परीक्षा दे रहे होते हैं। और जब आप मेंस एग्जामिनेशन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे तो मेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा है कि इसमें
25 शब्दों में उत्तर करिए, 50 शब्दों में उत्तर करिए और 125 शब्दों में उत्तर करिए। और ये जो उत्तर करने की प्रक्रिया है ये कंप्लीट जीएस पर और कंप्लीट आलेखन पर लागू होती है, यानी कि जीएस और आलेखन दोनों पर लागू होती है। ये आलेखन कुछ अलग चीज़ नहीं है, जो आपके आरओ के मुख्य परीक्षा का सिलेबस है वही पैटर्न लगभग होता है। सिलेबस कुछ 19-20 मतलब 1-2 चीज़ें कम ज़्यादा रहती हैं, जैसे कि तार लेखन आपको अलग से आरओ में नहीं पढ़ना होता है, ये पीसीएस का सिलेबस है, लेकिन यहाँ पर तार लेखन पढ़ना पड़ेगा, है ना। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे अधिसूचना आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, वहाँ पर भी आपको पढ़ना पड़ता है, तो कुछ चीज़ें समान है, कुछ चीज़ें अलग है, भिन्न है। जैसे आप अगर आरओ में चले जाएंगे तो आरओ में आपको कुल 9 पत्र पढ़ने होते हैं आपके सिलेबस में। अगर आप बीओ की बात करें तो यहाँ पर आपके पत्र में 6 पत्र आपको पढ़ने हैं, सिलेबस का हिस्सा हैं, ठीक है। और आरओ की बात करें तो प्रारूप ओरिएंटेड, केवल ड्राफ्टिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ पर समस्या जनित सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को यहाँ पर पूछा जाता है। अब आप देखिए, तो इस तरह से अगर आप पहले दिन से शुरू कर दें। अच्छा, लेखन क्षमता का विकास कैसे होगा? देखिए, अगर आपको ये लगता है कि केवल वन लाइनर पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है तो किसी एग्जाम में नहीं हो सकता। फाइनल सिलेक्शन के लिए ये एक अचूक रणनीति है कि आप पहले ही दिन से अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से बनाइए कि जैसे ही आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है उसको 3 खंडों में डिवाइड करना है। पहले तो उसकी प्रासंगिकता क्यों है, ऐतिहासिक प्रासंगिकता, उसकी ज्योग्राफिकल प्रासंगिकता, उसकी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एंगल्स को समझने की कोशिश। और जब इसकी प्रासंगिकता को आप समझेंगे तो इसको वर्तमान से और करंट से जोड़ करके इस पर लिखने और इसको समझने की थोड़ी सी प्रक्रिया में उतरिए। और इसका जो है इसका भविष्यगामी परिणाम क्या हो सकता है, यानी कि कंक्लूजन आपको करना पड़ेगा। अगर आप इन 3 खंडों में उतर करके अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर करने की योग्यता अर्जित कर लेते हैं, जो कि 4-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या 1 साल का काम है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन में रिजल्ट रहेगा। ये मान करके चलिए, आपका परिणाम, आपका रोल नंबर वहां चमकेगा। किसी कारणवश किसी परीक्षा में अगर आप कुछ नंबरों से चूक रहे हैं और लिखित परीक्षा में आप पहले से थोड़ा बहुत तैयार हैं तो इस परीक्षा की ओर आपको अपना ध्यान आकर्षण करना चाहिए, यहाँ पर आपको ध्यान लगाना चाहिए। मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि इस प्रक्रिया में पहले दिन से उतरिए और कम से कम एक जो है 25 शब्द का या 50 शब्द का उत्तर लेखन आज से प्रारंभ कर दीजिए जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। शुरू में हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपके पास कोई मानक तरीका ना पता हो आपको, तो उसके लिए आप कुछ वीडियोस देखिए, यूट्यूब पर आप हमारी कक्षाओं को देखिए, हमारी क्लासेस को देखिए। फिर भी अगर आपके पास कोई मेंटोर नहीं है तो आप ऑनलाइन कक्षाओं की मदद लीजिए, जो कि बहुत ही सस्ते शुल्क में आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं। आप आराम से किसी भी मेंटोर का, किसी भी टीचर का चयन करके आप इसको पढ़ सकते हैं। एक बार इस कंटेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, तरीका समझ लीजिए, आपकी कॉपियों की जांच करवा लीजिए। जब ये सब कर लेंगे तो आपके फाइनल सिलेक्शन का जो रास्ता है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। तो ये प्रक्रिया में अगर आप उतर के आगे बढ़ें तो आपके लेखन क्षमता के विकास में बहुत आवश्यक है कि आप अंतिम उपाय भी दें, क्योंकि आपको बतौर जो है नौकरी में जा करके बतौर खंड शिक्षा अधिकारी वहाँ लेबर ग्रेड का काम नहीं करना है, वहाँ आपको शासन करना है। और शासन करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अनावश्यक शासन का मतलब ये होता है कि आपको वहाँ पर रणनीति बनानी होगी, आपको वहाँ पर नियमों का अनुपालन करवाना होगा और एक सुसज्जित प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होगा बतौर, क्योंकि आप शिक्षकों पर जो है कार्यशैली को अपनाने के लिए जा रहे हैं, कार्यशैली और व्यवस्थाओं को बदलने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आपके अंदर वो कला नहीं होगी, भाषिक प्रभाव आपका अच्छा नहीं होगा, आपकी सोच और आपका स्ट्रेंथ और स्ट्रेटजी दमदार नहीं होगी, तो आप ये काम में पीछे रह जाएंगे, तो आप असफल अधिकारी साबित होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले दिन से ये सारी चीज़ें करिए, इसीलिए पाठ्यक्रम में इन चीज़ों को स्थान भी दिया जाता है। अच्छा, अब मैं वही कहूँगा कि अगर आप क्लास लेने की इच्छुक हैं और आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसे मेंटोर मिले जो हमें पढ़ाएं, हमें लिखना सिखाएं, हमें कंप्लीट जीएस सिखाएं, हमें आलेखन पर पकड़ बनवा दें, हमारा पत्र लेखन हमको सिखा दें, हमें निबंध लेखन की प्रक्रिया में कैसे उतरना है, निबंध लेखन कैसे सीखना है, उसकी कॉपी कैसे जांची जाएगी, ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी व्यवस्था हो जाए तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि आपके पास स्टडी IQ जैसा एक प्लेटफॉर्म है, बहुत विश्वसनीय संस्था, बहुत विश्वसनीय प्लेटफॉर्म, यूपीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए लगातार कई वर्षों से पढ़ाने वाले शिक्षक, कई वर्षों से लगातार मेंटरिंग करने वाले शिक्षक, कई वर्षों से लगातार भारी संख्या में चयनित होने वाले विद्यार्थी यहाँ से निकले हैं। तो आप इस पर विश्वास और भरोसा जता सकते हैं। आप क्या करिए, आप जाइए स्टडी IQ सर्च कर लीजिए गूगल के प्लेटफॉर्म पर। गूगल पर गए, स्टडी IQ सर्च किया, ये पहले नंबर का ये जो आपके सामने लिंक आया है इसको क्लिक करिए। कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। इस इंटरफेस में आप जा करके थोड़ा सा नीचे देखिएगा, इस इंटरफेस में
यहाँ पर देखेंगे तो एक्सप्लोरिंग आवर पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज, यहाँ पर आकर के आप देखेंगे तो स्टेट पीएससी सर्च कर दीजिएगा। स्टेट मतलब किस राज्य में, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में भर्ती आई है। यही ठीक भर्ती अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में ADEO के नाम से निकलती है, और यही ठीक भर्ती हरियाणा में TO ATO के नाम से निकलती है, जो कि RO के समानार्थी होती है, ठीक है। और ADEO इसी BEO के समानार्थी होता है, यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी होता है वहां पर, ठीक है। अब ये देखिए उत्तर प्रदेश आपने चुना, उत्तर प्रदेश जैसे ही आप चुनेंगे तो आपके सामने हमारे कुछ कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अगर आप UPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको UPPCS का कोर्स दिख जाएगा, जो कि आरंभ 10.0 है इसके संबंध में। और अगर आप मुख्य परीक्षा RO की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स दिख जाएगा। अगर आप RO की नए सिरे से नए दिशा से तैयारी करना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। और इसी तरह से UPPCS का BEO का फाउंडेशन है, जहां पर आपको कंप्लीट प्री और कंप्लीट मेंस पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये फाउंडेशन का मतलब ही हुआ कि इसमें प्री और मेंस दोनों शामिल है। चलिए मैं आपको BEO के बारे में बताता हूँ। BEO के बाई नाउ के कोर्स पे जाइएगा। जैसे ही आप बाई नाउ करेंगे तो आपको फीस 5,000 रुपये दिख रही है, लेकिन ये फीस अभी और कम हो सकती है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये फीस आपको अभी 6,000 रुपये दिख रही है ना, 5,999, इस फीस को कम करने के लिए हम आपको एक कोड बता देते हैं। आप हमारा कोड इस्तेमाल करिए VK लाइव, क्या VKLIVE लाइव। जैसे ही आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं VK लाइव, आप देखिए केवल 4,000 रुपये, मतलब बहुत ही कम शुल्क में हम आपको प्री और मेंस दोनों करा रहे हैं। यहाँ पर आपको प्री और मेंस फाउंडेशन का मतलब ही होता है कि आपकी नींव मजबूत करना, पहले दिन से आपके सोर्सेज को अच्छा करना और आपके सोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है उसकी प्रक्रिया सिखाना। इसके लिए बस इस फीस को आप केवल और केवल, ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शुल्क केवल और केवल आपको 30 सितंबर तक के लिए ही मिल रहा है। 30 सितंबर के बाद इस शुल्क में बढ़ोतरी हो जाएगी। ये शुल्क इतना कम इसलिए कर दिया गया है क्योंकि अभी स्टडी IQ परिवार ने 20 मिलियन का परिवार पूरा कर लिया है आप लोगों के प्रेम और सहयोग से, इसलिए ऐसा किया गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये कोर्स आपका हो गया केवल 4,000 रुपये का, जिसमें अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या मिलेगा तो ये कोर्स आपको 17 महीने तक आपके पास रहेगा। इसकी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें 500 घंटे से ज़्यादा की लाइव क्लासेस, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपको दे दी जाएंगी कि अगर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहें तो रिकॉर्डेड भी देख लीजिए। शॉर्ट नोट्स, क्रक्स नोट्स आपको दिए जाएंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। यहाँ पर आपको किसी भी सोर्स को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। मंथली करंट अफेयर की मैगजीन दी जाएगी, और करंट अफेयर की मैगजीन्स देने के साथ साथ हम आपको सिलेक्शन का टेस्ट भी देंगे, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेस्ट प्रिपरेशन जरूरी है, जिससे आप अपनी खामियों और गलतियों को जांच पाते हैं। आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेगा, लेक्चर नोट्स मिलेंगे जो हम क्लास में पढ़ाएंगे, उसके नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर सारी टॉपिक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा। तो ये इस कोर्स की खासियत है। बाकी इस कोर्स के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप इसका ब्रोशर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्लास प्रारंभ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवल एक छोटा सा कोड लगा देना है। इस कोड के माध्यम से आप देखेंगे तो आपका जो शुल्क है वो क्या हो जाएगा, तो बहुत ही कम हो जाएगा। तो आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप UPPCS की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा UPPCS का भी एक बहुत शानदार कोर्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप हमारे UPPCS के कोर्स को भी देख सकते हैं। स्टेट PSC में जाइएगा, इस टाइम पे इस पे भी काफ़ी ज़बरदस्त डिस्काउंट चल रहा है, बहुत भारी छूट चल रही है। ये देखिएगा, इसके बाई नाउ के ऑप्शन पे गए, प्रक्रिया वही है। यहाँ पर देखिए 2 टाइप के कोर्सेज आपको मिलते हैं, एक आपको प्लेटिनम मिलता है, एक आपको गोल्ड मिलता है। गोल्ड और प्लेटिनम में कुछ अंतर है, वो अंतर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है ना कि बच्चों को एकदम जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, तो इन कोर्सेज के कुछ खासियत हैं। जैसे आपको दोनों में लाइव क्लासेस मिलेंगी, दोनों में इंडिविजुअल मेंटोरशिप मिलेंगे। आपको एक मेंटोर मिलेगा जिसको ऑलरेडी इन एग्जाम्स की खासियत पता है, इन एग्जाम्स के बारे में अच्छी जानकारी है, जिसने प्री मेंस इंटरव्यू दिया हुआ है, जो ऑलरेडी या तो सिलेक्टेड होंगे या तो किसी कारणवश इंटरव्यू से या फाइनल रिजल्ट से बाहर हो गए होंगे। उनका रिजल्ट भी आप चाहेंगे तो देख पाएंगे। अच्छा, मंथली करंट अफेयर की मैगजीन आपको मिलेगी, दोनों में ही आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हमारी तरफ से करवाया जाता है, वो मिल जाएगा। और इस कोर्स में यहाँ पर जब आप गोल्ड पे जाएंगे तो इसमें कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, यहाँ पर आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज आपको एक रिकॉर्ड दे दिए जाएंगे पिछले बैचेस के, जिससे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी लाइव क्लास में हिस्ट्री चल रहा है, लेकिन आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना, बिकॉज ऑफ कि आप इस समय ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो आप पढ़ लीजिए अलग से। आपके पास एक रिकॉर्डेड फुल लेंथ का कोर्स है आपके पास, और आपको प्रीलिम्स के क्रक्स नोट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। आपको ग्रुप
मेंटोरशिप बाय फैकल्टीज, यानी हम टीचर्स के थ्रू आपको ग्रुप मेंटोरशिप दिया जाएगा, आपसे बातचीत की जाएगी, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा, आपको पढ़ने की सही दिशा दशा दी जाएगी। और यहाँ पर रिकॉर्डेड 10,000 प्लस MCQ कोर्सेज दे दिए जाते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार होता नहीं आपके साथ कि हम पेपर तो सॉल्व कर रहे हैं लेकिन हमको वो तरीका, वो अप्रोच नहीं पता चल रही कि इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो वो अप्रोच यहाँ से डेवलप हो सकती है। आपको NCERT का रिकॉर्डेड कोर्स भी हमारी तरफ से दे दिया जाता है इसके साथ अगर आप जाते हैं तो, जिसकी फीस इस समय 23,000 दिख रही है, बट डोंट वरी, ये फीस भी कम हो सकती है। इसको आप EMI के फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। आप कूपन कोड वही जैसा कि मैंने आपको बताया, आप कूपन कोड लगा दीजिए VKLIVE लाइव, तो ये कोड जैसे ही आपने लगाया, देखिए ये शुल्क हो गया बहुत कम, केवल और केवल 15,999। इसमें आपको सारी बुक्स वगैरह भी मिलती हैं और ये कोर्स आपके पास रहता है 4 साल तक, यानी कि इस कोर्स को लेने के बाद आपको कोई भी अनदर कोर्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। आप केवल इसी कोर्स के भरोसे अपना PCS की जर्नी पूरी कर सकते हैं, या फिर कोई भी UPPSC के द्वारा होने वाला एग्जामिनेशन इस कोर्स को लेने के बाद तो आप आराम से चाहे RO दीजिए, चाहे PCS दीजिए, चाहे BEO दीजिए, लोअर PCS दीजिए, कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक ही कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको दी हुई जानकारी समझ में आई होगी। और BEO की सैलरी बहुत शानदार होती है। वर्तमान समय में 2025 में पिछले माह तक जो सैलरी BEO को प्राप्त हो रही है, जो कि हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स और कुछ साथी जो चयनित हैं, उनको 76,466 रुपये इस समय पिछले महीने का क्रेडिट अकाउंट में, इतना इस समय BEO को पेमेंट दी जा रही है अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो। यही चीज़ अगर आप बिहार में ADEO के तहत चयनित होते हैं तो 63,456 रुपये आपको क्रेडिट दिए जाते हैं। ये इन हैंड सैलरी है जो आपके अकाउंट में आती है, बाकी चीज़ें कट जाती हैं। अब वो सारी व्यवस्थाओं पर अलग से एक वीडियो बना देंगे। उम्मीद है आपको जानकारी मिली होगी। बैच लेने के लिए आप ये संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप टेलीग्राम पर मुझे सर्च कर सकते हैं, विवेक सर ऑफिशियल के नाम से हमारा टेलीग्राम ID है, उस पर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। सारी सूचना और जानकारी हम वहाँ पे देते हैं। या फिर इंस्टाग्राम पर viveksir.official के नाम से मुझे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। आपका दिन शुभ हो और मेहनत करिए, ईमानदारी से सफलता प्राप्त करिए। जय हिंद, नमस्कार।